हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको संस्कृत में वर्ण विच्छेद सिखाएंगे। बच्चों, इसके आगे हम आपको हिंदी में वर्ण विच्छेद सिखा दिए हैं और आज का वीडियो में हम आपको संस्कृत में वर्ण विच्छेद सिखाएंगे। किसी शब्द के सबसे पहले आपको जानना है कि ये वर्ण विच्छेद क्या होता है। किसी शब्द के व्यंजनों और स्वरों को अलग अलग करना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। यानी यहाँ पर जो व्यंजन वर्ण और स्वर वर्ण जो है, ये व्यंजन वर्ण हो गया और ये जो मात्रा है यानी ये स्वर है। जब इसको हम अलग अलग करके लिखेंगे तो वही हो जाएगा वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद करते समय व्यंजन में लगी मात्रा को स्वर में बदल दें। यानी यहाँ देखिए सेकंड नंबर में यहाँ पर तो पूरा ही व्यंजन वर्ण है, लेकिन नेक्स्ट 2 नंबर में आप देखिए ये व्यंजन वर्ण है और ये मात्रा है। और इस मात्रा को क्या करना है, इसको स्वर के रूप में, स्वर्ण वर्ण के रूप में इसको लिखना है। यानी अक्षर इसको बना देना है इस मात्रा को। और ये जो व्यंजन वर्ण है इसको क्या करना है, व्यंजन वर्ण ही रहेगा लेकिन इसके नीचे हलंत लगाना है और इसमें अ को जोड़ देना है, स्वर्ण वर्ण अ को जोड़ देना है। नेक्स्ट देखिए, वर्ण विच्छेद करते समय व्यंजन में लगी मात्रा को स्वर में बदल दे और उस व्यंजन में हलंत अवश्य लगाए। यानी जो व्यंजन वर्ण है उसको जब हम अलग करेंगे, व्यंजन वर्ण को जब हम अलग करेंगे और उसका जो मात्रा है उसको हम स्वर्ण वर्ण के रूप में लिखेंगे तो प्रत्येक व्यंजन वर्ण के नीचे हलंत लगाना ज़रूरी है। हलंत अवश्य लगाने होगा। याद रखें कि स्वरों में हलंत कभी ना लगाएं, लेकिन जो स्वर लिखेंगे हम, ये जो मात्रा को जब हम स्वर बना देंगे तो उसमें बिल्कुल हमको मात्रा हलंत नहीं लगाना है। इस बात को आपको ध्यान रखने होगा। तो चलिए हम आपको वर्ण विच्छेद करना संस्कृत में सिखाते हैं। तो फर्स्ट नंबर में क्या लिखे हम, कमलम। कमलम, इसको हम क्या करेंगे, विच्छेद करेंगे। तो क, यहाँ पर जो क है उसको हम पहले क लिख दिए, क लिखेंगे और उसमें क्या जोड़ना है, अ। जिस अक्षर के बाद में कोई भी मात्रा नहीं रहेगा उसमें आपको याद रहे कि अ जोड़ने होगा। और एक बात ध्यान रहे कि ये जो क है ये व्यंजन वर्ण है, यानी स्वर्ण वर्ण अ से लेके औ तक ये स्वर्ण वर्ण है। और इसके ये स्वर्ण वर्ण में आपको हलंत बिल्कुल नहीं लगाना है, लेकिन व्यंजन वर्ण जो है इसमें हलंत अवश्य लगाना है। तो इसमें हम हलंत लगा दिए और इसमें हम अ जोड़ दिए क्योंकि इसमें कोई मात्रा नहीं है। फिर इसमें जोड़ लिखेंगे और फिर म को अलग करना है। फिर म में हलंत और इसमें अ लगा देंगे क्योंकि इसमें भी मात्रा नहीं है। फिर नेक्स्ट हम ल लिखेंगे। ल में भी हलंत देंगे क्योंकि ये भी व्यंजन वर्ण है। पूरा क से लेके स्र तक क्या है, व्यंजन वर्ण है, इसलिए उसमें हलंत लगाना ज़रूरी है। ल में हलंत लगा दिए और ध्यान दीजिए कि इसमें कोई मात्रा नहीं है इसलिए ये अ लग गया है। क्योंकि प्रत्येक व्यंजन वर्ण स्वर्ण वर्ण की सहायता से ही उसका उच्चारण होता है और वो स्वर्ण वर्ण क्या होता है, अ। और फिर म में हलंत है इसलिए इसमें हलंत लगा दिए। इसके पीछे लेकिन ध्यान रखिएगा अ नहीं लगाना है क्योंकि यहाँ म में हलंत दिया हुआ है, यानी ये आधा हो गया, इसलिए इसमें आपको अ नहीं लगाना है। नेक्स्ट देखिए सेकंड नंबर में छात्रा।
छात्रा, तो हम क्या किए, छ लिख दिए, हलंत लगा दिए क्योंकि व्यंजन वर्ण है। जोड़, इसमें मात्रा है इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें आ नहीं लगाएंगे, बल्कि ये जो मात्रा है इसको हम अक्षर के रूप में लिखेंगे, यानी ये आ बन जाएगा। इसको हम आ की मात्रा नहीं देकर इसको हम क्या करेंगे, स्वर्ण वर्ण के रूप में लिखेंगे, इसलिए हम यहाँ आ लिख दिए। ध्यान रहे स्वर्ण वर्ण के नीचे हलंत नहीं लगाएंगे। फिर ध्यान दीजिए यहाँ त्र, ये त्र को हम त्र नहीं लिखेंगे क्योंकि ये क्या है, संयुक्त व्यंजन है, दो अलग अलग व्यंजन से बना हुआ है। तो त्र किस किस वर्ण से बनता है, त्र बनता है त और र प्लस अ, त र और अ इसके योग से त्र बनता है। तो यहाँ लिखेंगे हम त हलंत र हलंत अ, लेकिन यहाँ पर क्या करना है, हमको आ नहीं लिखना है क्योंकि यहाँ पर आ की मात्रा दिया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर हम आ लिख देंगे। अगर इसमें इसका पीछे मात्रा नहीं होता तब हम लिखते त हलंत र हलंत अ, लेकिन इसमें मात्रा है इसलिए हम यहाँ पर इस मात्रा को क्या करेंगे, हम आ लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए गीता, तो इसमें हम ग लिख दिए, हलंत लगा दिए क्योंकि ये व्यंजन वर्ण है। और अब ये जो बड़ी है इसको हम क्या करेंगे, बड़ी लिख देंगे, लेकिन ये स्वर्ण वर्ण है इसलिए इसमें हलंत नहीं लगाइएगा। फिर उसके बाद त है, त लगा दिए और उसका पीछे आ है, आ की मात्रा है इसलिए हम यहाँ आ लिख दिए। क्लियर। नेक्स्ट देखिए भ्राता, यहाँ हम भा लिख दिए, यहाँ हम भा लिख दिए और यहाँ पर क्या किए, हलंत लगा दिए, प्लस ये जो रफला है ये क्या है, ये र का रूप है। र का जो रूप है उसका वीडियो भी हम बना दिए हैं, अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हो, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो ये जो यहाँ पर जो रेफ है ये क्या है, र का रूप है, इसलिए यहाँ पर आपको क्या करना है, र लिखना है। ये रफला को आप र का रूप दे दिए और इसमें हलंत लगा दिए और फिर आ की मात्रा है इसलिए आप यहाँ आ लगा दिए, फिर प्लस, फिर त है, त लगाए, हलंत दे दिए और यहाँ आ है इसलिए आप आ दे दिए। क्लियर। नेक्स्ट देखिए क्षमा, ये जो छिया है ये भी क्या है, संयुक्त व्यंजन है, यानी दो अक्षरों से बना हुआ है छिया। तो छिया क्या से बनता है, यहाँ देखिए छिया, ये छिया बनता है क जोड़ स जोड़ अ से, इससे छिया बनता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो छिया है इसको क्या करना है, छिया नहीं लिखना है बल्कि इसको क्या करना है, क जोड़ श मधन श जोड़ अ। क्यों इसमें आ हम क्यों लिखे, क्योंकि इसमें कोई मात्रा नहीं है इसलिए हम आ लिख दिए, प्लस म लिखेंगे, हलंत देंगे और उसके पीछे आ की मात्रा है इसलिए हम यहाँ आ लिख देंगे। ध्यान रहे प्रत्येक व्यंजन वर्ण में आपको हलंत लगाना है, लेकिन स्वर्ण वर्ण में आपको हलंत नहीं लगाना है। नेक्स्ट देखिए शशकः, इसको हम विच्छेद करते हैं, वर्ण विच्छेद। श स लिख दिए, हलंत दे दिए, इसके पीछे कोई भी मात्रा नहीं है इसलिए हम आ लिखें, फिर श लिखें, फिर हलंत दिए, फिर अ लिखें क्योंकि इसके पीछे मात्रा नहीं है, प्लस फिर क लिखें
हलंत दिए और इसके बाद क्या है, विसर्ग है, इसलिए हम आह लिख दिए, बन गया शशकः। नेक्स्ट है देखिए पुष्पम, तो प लिख दिए हलंत और इसके नीचे हर्षु है, इसलिए हर्षु की मात्रा है, इसलिए हम यहाँ पर हर्षु लिख दिए। और ये आधा मध्यनश है, तो इसको क्या करना है, पूरा श लिख देना है और नीचे हलंत दे देना है, तो ये आधा बन जाएगा। लेकिन ध्यान रहे इसमें हम आ नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये पूरा अक्षर नहीं है। पूरा अक्षर होता है तभी उसके पीछे हम स्वर्ण वर्ण आ लगाते हैं, इसलिए इसको पूरा लिख करके हम हलंत लगा दिए, यानी ये आधा हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है प, तो हम यहाँ प लगा दिए, हलंत लगा दिए और इसका पीछे कोई मात्रा नहीं है, इसलिए हम इसमें अ लगा दिए। और उसके बाद म में हलंत है और हम म में हलंत लगा दिए, इसका पीछे आ नहीं लगाना है क्योंकि इसमें हलंत लगा हुआ है। नेक्स्ट देखिए धर्मः, इसमें ध है, हम ध लगा दिए और हलंत लगाएं और इसके पीछे कोई मात्रा नहीं है, इसलिए हम इसमें अ लगाएंगे प्लस। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर धा के बाद यहाँ देखिए माँ के ऊपर रेफ है और ये भी र का ही रूप है, इसलिए हम यहाँ रेफ नहीं लिख करके इसके बदले हम यहाँ क्या लिखेंगे, र लिखेंगे, र में हलंत। उसके बाद क्या है, माँ है, इसलिए हम माँ लिख दिए, हलंत लिख दिए और यहाँ विसर्ग है, तो यहाँ हम आह लिख दिए। याद रखिएगा ये र का ही रूप है, इसलिए ये र बन जाएगा, र में हलंत। और यहाँ पर भी भ्राता में ध्यान रखिएगा, ये भी र का ही रूप है, इसलिए ये भी र में हलंत बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए उसके बाद प्रसन्न, प्रसन्न, तो ये प लिख दिए, प में हलंत और ये जो रफला है ये क्या है, र का रूप है, ये र का ही रूप है, इसलिए यहाँ पर रफला नहीं लिख करके हम क्या लिखेंगे, र, और इसमें हलंत देंगे, हलंत दे देंगे इसमें। और फिर हम क्या लगाएंगे इसमें, अ, और उसके बाद क्या है, स, तो यहाँ पर हम स लगा देंगे, हलंत, इसके पीछे भी कोई मात्रा नहीं है, इसलिए हम अ लगा देंगे। और फिर देखिए यहाँ पर आधा न है, इसलिए हम क्या करेंगे, पूरा न लिखेंगे और इसमें हलंत लगा देंगे, तो ये हो जाएगा आधा न। लेकिन ध्यान रहे कि इसमें हमको क्या नहीं करना है, आ नहीं लगाना है। अगर आ लगा देंगे तो फिर ये पूरा बन जाएगा, इसलिए हम इसको हलंत लगा दिए। और फिर इसमें क्या करना है, पूरा ना है तो इसमें हम न लगा दिए, लेकिन आ नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर विसर्ग की मात्रा है, तो इसमें हम फिर आह लगा दिए, हो गया प्रसन्नः। अब नेक्स्ट देखिए विद्या, तो यहाँ पर क्या लिखना है, व लिख दिए, व लिख दिए, हलंत दे दिए और इसमें क्या है, हर्षी की मात्रा है, छोटी की मात्रा है, इसलिए हम यहाँ छोटी लिख देंगे प्लस। और ये दिया, दिया को इसमें इस प्रकार लिख देंगे हम, द में हलंत और य में हलंत, ये द और य मिलके बनता है द्य, और इसके पीछे आ की मात्रा है, इसलिए हम यहाँ आ लिख देंगे, बन गया विद्या। नेक्स्ट देखिए नृप, नृप, तो यहाँ पर न लिख दिए, हलंत लगा दिए और ये जो है री, ये री है, ये क्या है, री है, यहाँ पर री की मात्रा है, तो इसलिए यहाँ पर प्लस देके हम क्या लिखेंगे, री लिख देंगे, नृ बन गया, प्लस प लिखेंगे
प लिख दिए, हलंत लिख दिए और उसका पीछे विसर्ग की मात्रा है, इसलिए हम यहाँ आह लिख दिए, बन गया नृपः। नेक्स्ट है उष्ट्र। उष्ट्र, ये ऊ है, ऊ लिख दिए और ये स्वर्ण वर्ण है, ध्यान रखिएगा ये स्वर्ण वर्ण है, इसलिए इसका नीचे बिल्कुल हलंत नहीं दीजिएगा। उसके बाद आधा श है, आधा मध्य श है, तो ये पूरा मध्य श लिख के हलंत लगा दिए, तो ये क्या बन गया आधा श। और इसके नीचे इसके बाद हम आ नहीं लगाएंगे, अगर आ लगाएंगे तो फिर ये पूरा बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये आधा है, इसलिए पूरा श लिख करके हम आधा हलंत दे दिए, तो ये आधा बन गया। फिर हम ट को लिखेंगे, ट लिख दिए, हलंत दे दिए, और ये भी र का रूप है, ये जो रफला है ये भी र का ही रूप है। तो यहाँ पर क्या करना है, इस मात्रा को हम र लिख देंगे, र लिख दिए हैं, और इसके पीछे कोई मात्रा के पीछे कुछ नहीं है, इसलिए हम इसमें आ भी लगाएंगे, बन जाएगा उष्ट्र। नेक्स्ट देखिए पत्रम, यहाँ पर पत्रम, तो ये प है तो हम यहाँ लिख दिए प हलंत, इसके पीछे कोई भी मात्रा नहीं है, इसलिए हमको आ लगाना है। और त्र, त्र क्या क्या से बनता है, त्र बनता है त र प्लस अ से, तो चलिए आप यहाँ पर त्र को लिख दीजिए। त्र को आपको नहीं लिखना है, बल्कि ये किस किस का योग से बनता है, त र और अ से बनता है, इसलिए आप इसको लिख दीजिए यहाँ पर त र और अ, बन गया त्र, त्र बन गया। और इसमें क्या लगा देंगे, म में हलंत है तो यहाँ म में हलंत लगा दीजिए, इसमें बिल्कुल आ नहीं लगाइएगा। अब नेक्स्ट देखिए विज्ञानम, विज्ञानम वा लगाइए, ये जो छोटी आगे है इसको ध्यान रखिएगा, पहले ही आप ई नहीं लिखिएगा, क्योंकि इसके वा के आगे मात्रा है छोटी, तब बना है वी, इसलिए पहले आपको वा लिखना है, हलंत देना है, फिर ये जो हर्षी की मात्रा है इसको लिखना है छोटी, वी हो गया। अब ज्ञ, इस ज्ञ भी संयुक्त व्यंजन है, ये भी दो अक्षर से बना हुआ होता है, क्या क्या से, ज और य प्लस अ, यानी ज और य से बनता है ज्ञ, इसलिए आपको ज्ञ नहीं लिखना है, आपको इसको लिखना है, तो आप यहाँ लिख दीजिए ज हलंत य, क्योंकि ये भी व्यंजन वर्ण है इसलिए हम हलंत लगा रहे हैं, य और अ, यह लगा दिए। और यहाँ पर आपको क्या करना है, आ नहीं लगाना है, ध्यान दीजिए, आ नहीं लगाएंगे क्योंकि इसके पीछे मात्रा है, क्या मात्रा है, आ की मात्रा है, इसलिए आप इसको आ नहीं लिख करके आ लिखेंगे। अगर इसके पीछे कोई मात्रा नहीं रहता तब आप आ लिखते, क्योंकि ज्ञ बनता है ज प्लस य प्लस अ, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर आ की मात्रा है, इसलिए आप आ नहीं लिख करके यहाँ आ लिखेंगे, और फिर न प्लस न में हलंत, इसके पीछे कोई भी मात्रा नहीं है इसलिए आपको अ लिखना है, लिख दिए अ, और यहाँ म में हलंत है इसलिए आप यहाँ पर म में हलंत लिख देंगे। और लास्ट है मातृ, लास्ट, तो यहाँ पर माँ है, माँ लिख दिए हलंत, और इसमें आ नहीं लिखेंगे, बल्कि जिसमें मात्रा रहता है उसमें क्या होता है, उस मात्रा को क्या लिखा जाता, अक्षर में, इस मात्रा को आप अक्षर में लिख देंगे आ, बन गया माँ। और यहाँ त लिखेंगे, प्लस दे के त लिखेंगे, और त में क्या मात्रा है,
री की मात्रा है, इसलिए आप यहाँ पर प्लस देके री को लिख देंगे, बन जाएगा मातृ। तो बच्चों, अगर आपको ये संस्कृत में वर्ण विच्छेद अच्छा लगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि ये वर्ण विच्छेद आपको कैसा लगा। और अगर आप पहली बार मेरा चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय।